अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई खैरियत से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे सिटी ट्रैवल 23। आज तारीख है 26 अगस्त 2025। अभी टाइम हो रहा है भाई 11:40 और मैं जा रहा हूं शराई हुंडई नेरुल में। शराई हुंडई में क्यों जा रहा हूं ये आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि मुंबई के अंदर आपको अगर गाड़ी चलाना है तो भाई आपके पास टीआर लाइसेंस साथ में येलो बैज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग टीआर लाइसेंस पे सिर्फ गाड़ी चला रहे हो तो आरटीओ वाला अगर पकड़ता है तो भाई बहुत लंबी फाइन पड़ेगी। बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब चैनल पे आकर के बार बार ये कह रहे थे कि टीआर लाइसेंस पे नहीं, प्राइवेट पे भी आप गाड़ी चला सकते हैं। आरटीओ वाले ने उनको ही पकड़ करके फाइन मार दी। 6 नवंबर 2024 को 5 जजों की संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट पास करती है कि जितने भी इंडिया के अंदर लाइट व्हीकल हैं जिनका ग्रोस व्हीकल वेट यानी GVW 7500 kg से कम है, उनको चलाने के लिए जो प्राइवेट लाइसेंस है वही काफी है। ये जजमेंट इसलिए आया था कि बहुत सारे केस ऐसे आ रहे थे कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो लोग क्लेम नहीं दे रही थी उनको, क्योंकि वो लोग टीआर लाइसेंस नहीं प्राइवेट लाइसेंस से गाड़ियां चला रहे थे। तो ये जजमेंट आने के बाद केस में आसानी हो गई, लोगों को बहुत फायदा हुआ इससे। तो उस वक्त ये हो गया कि महाराष्ट्र के अंदर आप प्राइवेट लाइसेंस से टेम्पो वगैरह तो चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैब चलाना है तो आपके पास टीआर लाइसेंस उसके साथ में बैज होना जरूरी है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ओला उबर वालों के लिए भी यानी जितनी भी टैक्सी गाड़ियां उनके लिए बैज कंपलसरी कर दिया है। इसलिए मैं अपने पहले की कई सारी वीडियो में बता चुका हूं कि भाई यहाँ पे बैज जरूरी है। ओला उबर की आईडी में अगर आपका प्राइवेट लाइसेंस से ही आईडी बन जाए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप प्राइवेट लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हो। भाई रोड पर गवर्नमेंट का क्या नियम है उसके हिसाब से आपको चलना है। मैं हमेशा आप लोगों को येलो बैज का सजेशन दिया हूँ कि भाई येलो बैज बना लो, उसके बिना आप गाड़ी चलाओगे तो बहुत जबरदस्त फाइन पड़ेगा। बहुत लोग मुझे ये बोल रहे थे कि भाई टीआर पे गाड़ी चला सकते हैं क्या। मैं बोला चला तो सकते हैं लेकिन चलाना मत। तो ध्यान रखो, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है वो लोग बनवा लो, बिना बैज के गाड़ी मत चलाओ भाई। बड़ी मेहनत से आप पैसा कमा के मैं पहुंचने वाला हूँ शराई हुंडई में, फिर आपको आगे क्यों जा रहा हूँ उसकी जानकारी देता हूँ। भाई मैं आ गया हूँ शोरूम के सामने, और वैसे तो टाइम दिया था इसने कि 1 बजे आना है, लेकिन मैं जल्दी ही आ गया हूँ। और देखो पीछे मेरे शोरूम है। भाई मैं आपको बता दूं कि मैं शराई हुंडई में इसलिए आया हूँ कि हमारे भाई हैं, इनको गाड़ी चाहिए था और इन्होंने मेरे वीडियो में कमेंट किया और नंबर लिया। तो मैं भाई साहब को मैं ये काम करता नहीं हूँ, आप लोग मेरे पीछे मत पड़ जाना कि गाड़ी दिला दो। तो हमारे भाई इनको मैं गाड़ी दिलाया था और शराई हुंडई में आपका नाम क्या है? समीर सर है, इनके थ्रू हमने गाड़ी लिया है और बहुत ही जेन्युइन रेट में दिया है। रेट नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन अगर आपको गाड़ी लेना है तो शराई हुंडई में आइए और समीर सर से मिलिए। आप डायरेक्ट गाड़ी परचेज़ कीजिए, वो सारे फंक्शन सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे और जितना हो सकेगा उतना आपको डिस्काउंट करके देंगे। इसलिए मैं आज यहाँ पे आया था। गाड़ी मेरी नहीं है, भाई साहब की है, लेकिन वो हमारे भाई हैं, भाई से भी ज़्यादा करीब है, एक तरह से कह सकते हैं। अब आपको मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। लोग आप लोगों को मैं थोड़ा गाड़ी के डिटेल्स पहले स्टार्ट करते हैं। चाबी से आपको मालूम है एक रिमोट वाली चाबी मिलती है और एक सादी चाबी मिलती है, ठीक है। गाड़ी के बाहर से आपको पूरा गाड़ी एक बार दिखा देता हूँ। ये है हुंडई औरा S CNG मॉडल। एक इससे बेस मॉडल भी आता है, पहले नहीं आता था अब आता है। उसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। पहले आप गाड़ी देख लो प्रॉपर। ठीक है, आपको नंबर प्लेट और ये लगा के मिलेगा स्टिकर वाइट वाला। अब आपको मैं लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर। हाँ ये बता दूँ, ये जो है ना ये मैनुअल रहता है, मतलब आपको अपने हाथ से ही अंदर बाहर करना होता है। लेकिन इसका जो ये मिरर है ये एडजस्टेबल है, अंदर से ही कंट्रोल होता है ये। और आपको बता दूँ इसमें कंपनी की तरफ से 5 चीज़ें एसेसरीज में मिली हुई हैं। सबसे पहले ये है डोर वाइजर, एक्सेसरीज का पार्ट है ये। नंबर 2 इसको कहते हैं मड फ्लैप, चारों टायर में रहता है पीछे, वो लगा करके मिला हुआ है। और ये जो है व्हील कैप, ये कंपनी फिटेड आता है, एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है। ये सीट कवर भी एसेसरीज का पार्ट है। और 5वीं चीज़ है नीचे लेमिनेशन, फ्लोर लेमिनेशन जिसको बोलते हैं, ये देखो किया हुआ है। मुझे सबसे अच्छा ये लगा, बहुत अच्छा है भाई। देखो ये एंड टू एंड है, देखो ये पूरा है एंड टू एंड, मतलब इसमें गंदगी है ना, नीचे जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये कटेगा भी नहीं, जैसे दूसरा रबड़ का रहता है ना वो कट जाता है, ये कटेगा नहीं। चाबी को ये बटन दबाते हैं, ये
इसको दबाएंगे ओपन हो जाएगी। अभी देखो ये चाबी है ना लॉक है, मतलब ये ऑन नहीं हो रही थी। तो जब चाबी का लॉक रहेगा, चाबी घूमेगी नहीं, तो आपको क्या करना है, ये जो स्टीयरिंग है ना, स्टीयरिंग थोड़ा सा ऐसे दाएं बाएं करना है। जब दाएं बाएं करोगे तो चाबी का जो लॉक है ना वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद चाबी आप आराम से घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे ना तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है 5 सेकंड के लिए छोड़ देना, डायरेक्ट स्टार्ट मत करना गाड़ी को। उसके बाद अब आप चाबी घुमाओगे ना, गाड़ी हो गई स्टार्ट। ठीक है, ये एसी का बटन है, इसको चालू रखना है, साथ में ये बटन भी चालू रखना है। इससे क्या होता है कि जो अंदर की हवा है वो सर्कुलेट होती रहती है, फ्रेश हवा मिलती रहती है। ठीक है, ये है एसी का जो वो है पंखा, कम ज़्यादा करता है उसको। ठीक है, तो आप एसी एक पे ही रखोगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि कूलिंग बहुत अच्छी है इसकी। ये जो बटन है इस पे रहेगा तो खाली आपको ये सामने से हवा मिलेगी। जब आप इस पे करोगे तो नीचे से भी हवा आएगी और इधर से भी आएगी। जब इस पे आप कर दोगे तो पैर की ही सिर्फ हवा मिलेगी आपको। FM है ये दबाओगे आप तो देखो FM चालू है। उसका कंट्रोल आपको इसमें भी मिलेगा। ये दबाओगे ना तो देखो चालू हो गया FM, और ये हो गया ब्लूटूथ चालू। मतलब इसमें जो मोबाइल कनेक्ट रहेगा उसमें डायरेक्ट चालू हो जाएगा, बार बार कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टीयरिंग में देखो क्या क्या मिलता है, ये है वहाँ से ब्लूटूथ, ये मतलब ये जो सिस्टम दिख रहा है आपको बटन, ये सब FM को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये जो आपको मिल रहा है बटन, इससे आपको ये जो मीटर है ये सब यहाँ से कंट्रोल होता है। जैसे इसको आप दबाओगे तो देखो वहाँ पे चेंज हो रहा है। अभी इसमें गाड़ी का किलोमीटर बता रहा है, फिर दबाएंगे तो आपका इसमें टायर प्रेशर बताएगा कि चारों टायर में कितनी हवा है। उसके बाद आप दबाओगे तो यहाँ पे डोर, लाइट, सर्विस इंटरवल वो सब बताएगा आपको। बाकी के फीचर भी जब ये दबाओगे ऐसा तो ऐसा नीचे नीचे आता रहेगा। देखो ऐसे ये बटन से आप ऐसे करेंगे तो सारे कंट्रोल आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये यहाँ के लिए होता है, और ये जो पार्ट है ये यहाँ के लिए होता है। ठीक है, समझ गए। यहीं पे आपको फ़ोन काटने का भी, जैसे फ़ोन आ रहा है तो आप यहाँ से फ़ोन काट भी सकते हो, और अगर फ़ोन उठाना है तो आप ये बटन दबा के उठा भी सकते हो। और ये मोबाइल में आपके जुड़ा हुआ रहता है ब्लूटूथ के थ्रू। और फ़ोन पे बात करने के लिए, जैसे फ़ोन पूरे मोबाइल में चालू है ब्लूटूथ, तो आप बात करोगे तो उसके लिए देखो यहाँ पे एक माइक भी लगा हुआ है, और यहाँ पे लाइट इधर भी है और इधर पीछे भी है, 2 लाइट लगी हुई है यहाँ पे। देखो ये है AC इवेंट, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसमें आपको बता दूँ कि ये जो दिख रहा है आपको, इसको इधर घुमाओगे पूरा बंद हो जाएगा, यहाँ से हवा नहीं आएगी। फिर राइट में घुमाओगे तो ये चालू हो जाएगा। बाकी ये चारों तरफ घूमता है ऐसे, देखो। ठीक है, अगर आप ठंडी लग रही है आप इधर कर दो, ऊपर कर दो, नीचे कर दो। ठीक है, एडजस्टेबल रहता है। ड्राइवर साइड में देखो चारों विंडो का कंट्रोल मिलेगा, 1 2 3 4 चारों। ठीक है, ये जो है ये बटन दबाएंगे, देखो ये बटन दबाया तो ये लॉक हो गया, ये बटन दबाऊंगा तो पूरा चारों डोर अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये है मिरर का। देखो आप लेफ्ट में रखेंगे तो लेफ्ट साइड का मिरर कंट्रोल होगा, और राइट में करोगे तो राइट का कंट्रोल होगा। आपको मैं कंट्रोल करके दिखाता हूँ। ये राइट में कर दिया मैं, अब कांच ओपन कर दूँ पहले। अब देखो ये इसको है ना, इसको दबाऊंगा तो मिरर राइट साइड में खुलेगा, और इसको दबाऊंगा तो लेफ्ट साइड में घूमेगा, और इसको दबाऊंगा तो ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा। अब आपको मिरर दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे ये मिरर की तरफ मैं कर दिया हूँ। ठीक है, अब मैं ये राइट साइड वाला दबा रहा हूँ इसमें, तो मिरर देखो राइट साइड में घूम रहा है। देखो लेफ्ट में दबाऊंगा तो लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक है, अब अगर नीचे की तरफ ऐसे दबाऊंगा तो नीचे की तरफ भी जाएगा। मतलब ये एडजस्ट करने के लिए अंदर से ही कंट्रोल होता है। आप यहाँ पे पानी की बोतल रख सकते हो, दोनों साइड में है। छोटी बोतल भी साथ में रख सकते हो, कोई सामान रहेगा तो यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे भी सामान रखने की जगह है। बाकी अलग से चारों दरवाजे में ग्लास का ऊपर नीचे करने का कंट्रोल यहाँ पे मिलता है। एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे ये बटन जो है ना, ये आप दबा दोगे तो पीछे कोई भी ग्लास को ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा। मतलब जो दरवाजे का जो कांच है ये कोई भी ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा, ये बटन दबा के रखोगे। अगर ओपन कर दोगे तो पीछे से भी वो कंट्रोल हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट और चीज़ जो टॉप मॉडल में भी आती है वो इसमें भी मौजूद है, ये बटन किस चीज़ का बता देता हूँ। है ये जो बटन पूरा दिख रहा है ये तो पंखे का है, लेकिन जो बीच वाला जो कंट्रोल आपको दिख रहा है ये है जो पीछे वाला कांच है ना, वो
ये वाला कांच पीछे वाला, उसमें आपको लाइन लाइन दिख रही है। ये बटन दबाओगे तो अगर उस पर कोई फॉग है तो वो हट जाएगा। ये टॉप मॉडल का सिस्टम भी होंडा ने ये गाड़ी में दिया हुआ है। इसको दबाने से इसमें लाइट जलती है और बंद कर देंगे तो ये लाइट बंद हो जाती है। इतना सारा फीचर आपको इस गाड़ी में मिलता है, जबकि ये टॉप मॉडल नहीं है। आपको लग रहा होगा टॉप मॉडल है, ये टॉप मॉडल नहीं है। एसी इवेंट आपको मालूम है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे सब कर सकते हैं आप। ये जो बटन है ये पार्किंग बटन है। पार्किंग बटन आपको अगर रोड पे कहीं गाड़ी ख़राब हो जाती है तभी आपको यूज़ करना है। बहुत सारे लोग मुंबई पुणे हाईवे पे जब चलते हैं तो टनल के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। कभी भी टनल के अंदर या चलती हुई गाड़ी में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ये तब आपको यूज़ करना है जब आपकी गाड़ी रास्ते में कहीं ख़राब हो जाती है या पंचर हो जाती है या बंद पड़ जाती है या गाड़ी ख़राब है रोड पे, तभी आपको इसको यूज़ करना है। और पीछे ट्रायंगल को ओपन करके गाड़ी के पीछे लगा देना है अगर आप रोड पे गाड़ी ख़राब हो जाती है आपकी, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप रुके हुए हैं और आपकी गाड़ी खराब। पीछे के हिस्से में आपको 3 सीट बेल्ट मिलता है। 3 पैसेंजर बैठते हैं, 3 सीट बेल्ट मिलता है। एक ये बीच वाले के लिए है और वो एकदम साइड वाले के लिए। लेकिन सीट कवर होंडा का है। इसके पीछे सामान रखने की जगह बनी हुई है, सामान रख सकते हो। एसी इवेंट यहाँ पे है और उसके नीचे भी चार्जिंग लगाने का ऑप्शन है। देखो, उसको खोलेंगे और उसमें अपना चार्जिंग का वो लगा सकते हो। एक चीज़ आपको बताना भूल गया, देखो यहाँ पे ना आईफोन का चार्जर यानी आईफोन का जो केबल होता है ना चार्जिंग का, वो यहाँ पे यूज़ करने के लिए दिया हुआ है। और ये USB का दिया हुआ है अलग से। और ये यहाँ पे आप जो मल्टी चार्जर का जो एक मिलता है गोल सा रहता है, उसको यहाँ पे आप लगाओगे, उसमें आप एक साथ 2 चार्जिंग यूज़ कर सकते हो लगा कर। हवा भरने वाली मशीन आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जो हवा भरने वाली मशीन आती है उसका केबल लगाओ इसमें और अपनी गाड़ी में हवा अगर कम है तो आप भर सकते हो। बता देता हूँ कि देखो टायर है ना, टायर पे कैसे पता करें कि कौन से महीने का है। तो देखो ये लिखा है 15-25, एक महीने में 4 हफ्ता होता है। तो 4 × 12 यानी ये, और 4 × 16 यानी 15 हफ्ता और 2025 का बना हुआ है टायर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस गाड़ी के सारे फीचर को देख लिया होगा। और भी बहुत सारे फीचर है जो मैंने नहीं बताया है या मुझे याद नहीं आया वीडियो में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है भाई। मैं 1,15,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चला चुका हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है कभी। डिज़ायर में बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो आपको मिलते ही नहीं हैं, लेकिन इस गाड़ी में मिलते हैं। ये भी सेडान गाड़ी है, वो भी सेडान गाड़ी है, सेम पैसे में दोनों गाड़ी आती है भाई। यही रही आज की वीडियो, और ये डिलीवरी वाली वीडियो थी। पहली बार मैंने किसी को गाड़ी दिलाया है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखें। गाड़ी लेने से पहले 2-4 जगह रेट निकाल लिया करें, उसके फीचर देख लिया करें, टेस्ट ड्राइव ले लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट लेने की कोशिश करें। शोरूम वाले डिस्काउंट देते हैं, बट आपको बात करने का हुनर होना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।